तो अभी आपने Amazon पे Samsung Galaxy S25 FE को देखा ही होगा। Amazon पे लॉन्च हो चुका है, इस सेल में आपको देखने को भी मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट ये रखता है कि ये फोन का प्राइस क्या होगा। इनफैक्ट इसी पे तो सारा गेम डिपेंड है। कंपेयर टू S24 FE बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, बट अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही कंफ्यूजन है इस फोन में, तो लेने से पहले इस वीडियोस को आप देख लो। एंड यहाँ पे मैं Samsung Galaxy S24 FE से भी कंपेयर करूंगा, एंड जो कंपटीशन के जितने भी फोन्स है ना, OnePlus के, iQOO के, उन सारे फोन से मैच करूंगा। वीडियो के एंड तक आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि ये फोन में कितना पावर है, एंड फिर उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि इस फोन को लेना है या फिर स्किप करना है। तो अभी तो ये फोन लॉन्च हुआ है, इसका कोलैब में वीडियोस आना अभी बहुत सारे चैनल्स पे बाकी है, जहाँ पे आपको सिर्फ तारीफ सुनने को मिलेगा इस फोन का, जो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि इस फोन में क्या है, कितना है और कहाँ पे ये स्टैंड करता है। तो अगर आप भी सोच रहे हो इस फोन को बाई करने का अभी तक इसका फर्स्ट लुक देख के, तो ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आप स्किप ही करोगे, मुझे जहां तक लगता है। तो इस फोन में क्या अच्छी चीज है पहले मैं वो क्लियर कर दे रहा हूँ। पिछले साल का S24 FE से इसका जो थिकनेस है 7.4 mm का है। तो फोन काफी ज्यादा थिन एंड प्रीमियम लगता है, ये बात सच है। एंड इसके बाद जो फोन का वेट है वो काफी कम किया गया है पिछले साल के अकॉर्डिंग। एंड इसके बाद इस फोन का जो नेक्स्ट चेंज है, इसका फ्रेम, यहाँ पे आपको आर्मोर एल्युमिनियम फ्रेम देखने को मिलता है, जो अभी आपने S25 सीरीज के सारे फोन्स में देखे होंगे। तो ये इंप्रूवमेंट सैमसंग का सबसे ज्यादा मेरे को बेस्ट लगा। और हाँ, ड्यूरेबिलिटी के लिए इस फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड। तो इस प्राइस में सैमसंग के इस फोन में आपको कोस्ट कटिंग तो देखने को कहीं नहीं मिलता, बट कोस्ट कटिंग आपको डिस्प्ले में मिलेगा। यहाँ पे आपको फुल HD प्लस, जिसे सैमसंग 2X डायनेमिक भी बोलता है, वो डिस्प्ले मिल जाएगा 6.7 इंच का। एंड इसके बाद यहाँ पे 120 हर्ट्ज जो पिछले साल था, एंड 1900 का पिक ब्राइटनेस जो कि रिपीटेड है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन चेंजेस इन्हें LTPO डिस्प्ले दे के करना चाहिए था। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी सैमसंग के फ्लैगशिप लाइनअप है, चाहे वो S23 सीरीज हो, 4 सीरीज हो, 5 सीरीज हो, वहां पे आपको LTPO डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां से थोड़ी बैटरी बचती है एंड डिस्प्ले का स्मूथनेस और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सैमसंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सेम आपको वही S24 FE वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी डिस्प्ले का बेजल्स थोड़ा सा कम हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, तो ये अच्छी बात है इस डिस्प्ले का। और दोस्तों, इस फोन का जो फिंगरप्रिंट है वो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट नहीं है, एंड इसी के साथ जो इसका पोजीशन है ये बहुत ही डाउन है, जैसे आप S20 FE सीरीज से देखते आ रहे हो अभी तक। तो इसको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए था, इसको थोड़ा अप करते तो ज्यादा ईजी होता यूज टू डेली। और हाँ, सैमसंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो प्राइस हमसे लिया जा रहा है एंड जितने भी कंपटीशन है वहां पे आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट चेंजेस है वो है इस फोन का कैमरा। कंपेयर टू S24 FE यहाँ पे बहुत ही कुछ इंप्रूव किया गया है। बैक में तो आपको सेम सेटअप मिल जाएगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस। लेकिन चेंजेस हुआ है यहाँ फ्रंट में, आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली S24 FE से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको कैमरा बहुत ही इंप्रूव देखने को मिलेगा। एंड बैक कैमरे को भी अगर आप कंपेयर करोगे S24 FE से, तो आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, चाहे वो सेंसर सेम क्यों ना हो। बिकॉज आपने देखा होगा कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, 5 अल्ट्रा सेटअप सेम है, मेगापिक्सल सेम है, लेकिन कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है ऑन पेपर प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि सैमसंग के लाइनअप में होता है। लेकिन आपको और वीडियोस में यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि 8K का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है 30 FPS पे, जो कि S24 FE में भी था। एंड मैं अभी 25,000 रुपए के फोन से शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इंक्लूड है। बाकी इस फोन का सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे आपको 45 वॉट का चार्जर का सपोर्ट मिलता है, जिसमें पावर तो इतना है कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में अपने फोन को 0 to 100% आप चार्ज कर पाओगे। लेकिन फिर वहीं पे बैटरी में आपको बताया जाएगा कि 200 mAh यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, आप खुद सोच के देखो, जो प्राइस हमसे लिया जा रहा है इस फोन के लिए, अपने जितने भी अदर्स ब्रांड है वहां पे देखा होगा सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी बैटरी में यूज किया जा रहा है, जिसके वजह से ये हो रहा है कि बड़ी एमएच हमें मिल पा रही है। लेकिन यहाँ पे फिर वही आपको नॉर्मल बैटरी देखने को मिलता है 200 mAh बढ़ा के। तो मुझे इतना याद है कि सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज के जितने फोन्स आए थे ना, सारे क्रिएटर का ये बोलना था कि यहाँ पे कार्बन टेक्नोलॉजी यूज होना चाहिए था। लेकिन फिर कुछ लोग ये बोल रहे थे कि ये कार्बन टेक्नोलॉजी आने से पहले इस फोन का मैन्युफैक्चर हो चुका है, तो सैमसंग अगली बार डेफिनेटली से चेंज करेगा। लेकिन 2025 के सितंबर में ये फोन लॉन्च हो रहा है, फिर भी यहाँ पे आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर आप साइड में देखोगे तो जो दूसरे ब्रांड है ना, आपको 15-20 हजार रुपए में 7,000 mAh दे रहे हैं। इनफैक्ट रेडमी
का ये फोन मिल जाएगा, रियलमी का ये फोन मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए था, सैमसंग ने इसे मिस करके बहुत ही बड़ा गलती कर दिया। बिकॉज ये एक रीजन है और इसका प्राइस, जिसकी वजह से इस फोन को काफी लोग स्किप करेंगे। अब आते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस पे, जहां पे आपको मिलेगा Exynos 2400 जो कि पिछले साल S24 सीरीज में यूज हुआ था। तो ये जो प्राइस में फोन आ रहा है, अगर आपका नीड परफॉर्मेंस है, वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग है, तो इस फोन को आपको स्किप करना होगा। बिकॉज यहाँ पे उतना पावर आपको देखने को नहीं मिलता। अगर मैं कंपेयर करूँ इस फोन को अदर्स ब्रांड के इस प्राइस वाले फोन से, तो यहाँ पे आपको OnePlus 13 देखने को मिलेगा एंड बगल में आपको iQOO 13 सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिसका प्राइस आपको इस सेल में सेम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8 Elite देखने को मिलता है, जिसका Antutu स्कोर 4 मिलियन के प्लस है, और यहाँ पे आपको 2 मिलियन भी नहीं मिल रहा है, और प्राइस दोनों का सेम है। तो परफॉर्मेंस आपको अगर चाहिए तो इस फोन को आपको स्किप करना होगा। यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं मिलता जिसके लिए आप पूरा पागल हो जाओगे कि इस फोन के लिए हम 50,000 60,000 पे करेंगे। नो, वैसे भी ये फोन कुछ टाइम बाद आपको 40,000 30,000 में देखने को मिलेगा। अभी बिग बिलियन डे सेल में इस फोन का प्राइस कम हुआ तो ठीक है, नहीं होगा तो उसके बाद आपको दिवाली सेल देखने को मिलेगा, वहां पे डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि सैमसंग मार्केटिंग करता है। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा S20 FE सीरीज से 60-50 में लॉन्च करो, कुछ टाइम बाद इसको 30 में बेचो, 40 में बेचो, 35 में बेचो, यही तो होता आ रहा है अभी तक। वैसे YouTube पे आपको बहुत सारे कोलैब में वीडियोस देखने को मिलेगा जहां पे आपको पुश किया जाएगा ये बोल के, यहाँ पे आपको आर्मर एल्युमिनियम बॉडी देखने को मिलता है, बैटरी एमएच इंक्रीज हुआ है, कैमरा रिकॉर्ड्स A1 है, और फोन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको 45 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। तो ये सब बात सही है, लेकिन इसके लिए 60,000 रुपया पे करना गलत है, बिकॉज इसका खुद प्राइस कम होगा, आप लोगों को पता है सब कुछ। और अगर ये फोन 60 में मिल रहा है और S24 FE 30 में, तो आप खुद सोचो कि इस फोन से इस फोन में 2x का डिफरेंस है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये लेने का कोई सेंस नहीं बनता। वैसे भी यहाँ पे 7 साल का आपको OS अपग्रेड मिल ही जाएगा। तो दोस्तों यही था इस वीडियोस में। इस फोन का क्या आपको एक्सपेक्ट सबसे बेटर लगा, और अभी भी आप इस फोन को लेने का सोच रहे हो तो कमेंट करिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन लोग हैं जो इस फोन को 60,000 रुपए में बाई करेंगे। और हाँ, बेबी डी सेल का मैं सारा वीडियोस दे चुका हूँ। क्या कर रहे हो आप लोग? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो एंड वीडियोस को देखो, जहाँ पे सैमसंग, एप्पल एंड जितने भी ब्रांड्स हैं सारे ब्रांड को मैं इंक्लूड किया हूँ और अलग अलग कैटेगरी करके वीडियोस दिया हूँ, जहाँ पे डिसीजन लेना बहुत ही ईजी हो जाएगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते हैं अगले के अगले वीडियो में। बाय बाय।